ये हफ्तावार बाइबल का दरसी वाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़या है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 15 मार्च 2026 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुतालिया की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून, मवाद, सुनहरी मतन, इमसाल। खुदावंद ही की बरकत दौलत बख्शती है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। जवाबी मुतालिया अबरानियों। ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं, ये नहीं कि जो कुछ नज़र आता है ज़ाहरी चीज़ों से बना है। ईमान ही के सबब से इब्राहिम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मैं रास में लेने वाला था, और अगरचे जानता न था कि मैं कहाँ जाता हूँ तो भी रवाना हुआ, क्योंकि उस पायदार शहर का उम्मीदवार था जिसका मामार और बनाने वाला खुदा है। ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फ़िरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसने गुनाह का चंद रोज़ा लुत्फ़ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना ज़्यादा पसंद किया, और मसीह के लिए लानतान उठाने को मिस्र के ख़जानों से बड़ी दौलत जाना, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। ईमान ही से उसने बादशाह के गुस्से का खौफ न करके मिस्र को छोड़ दिया, इसलिए कि वो अनदेखे को गोया देख कर साबित कदम रहा। दरसीवाज बाइबल में से ज़बूर। ऐ खुदावंद, तेरी शफ़क़त क्या ही बेशकीमत है। बनी आदम तेरे बाजुओं के साया में पनाह लेते हैं। वो तेरे घर की नेमतों से खूब आसूदा होंगे। तू उनको अपनी खुशनुदी के दरिया से पिलाएगा, क्योंकि जिंदगी का चश्मा तेरे पास है। तेरे नूर की बदौलत हम रोशनी देखेंगे। ज़बूर। मैं तेरा शुक्र करूँगा, क्योंकि मैं अजीबो गरीब तौर से बना हूँ। तेरे काम हैरत अंगेज हैं, मेरा दिल इसे खूब जानता है। जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और ज़मीन के असफल में अजीब तौर से मुरतब हो रहा था, तो मेरा कालब तुझसे छिपा न था। ऐ खुदा, तेरे ख्याल मेरे लिए कैसे बेशबहा हैं, उनका मजमुआ कैसा बड़ा है। सलातीन। और अंबियाज़ादा की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादम मेरा शौहर मर गया है, और तू जानता है कि तेरा खादम खुदावंद से डरता था। सो अब कर्ज खा आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। अलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता, तेरे पास घर में क्या है? उसने कहा, तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। तब उसने कहा, तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन रियायत ले। वो बर्तन खाली हों और थोड़े बर्तन ना लेना। फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाज़ा बंद कर लेना, और उन सब बर्तनों में तेल डालना, और जो भर जाए उसे उठाकर अलग रखना। सो वो उसके पास से गई, और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाज़ा बंद कर लिया, और वो उसके पास लाते जाते थे और वो उंडेलती जाती थी। जब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और बर्तन ला। उसने उससे कहा, और तो कोई बर्तन रहा नहीं। तब तेल मौकूफ हो गया। तब उसने आकर मर्दे खुदा को बताया। उसने कहा, जा, तेल बेच और कर्ज अदा कर, और जो बाकी बच रहे उससे तू और तेरे बेटे गुजरान करें। इमसाल। अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से
خداوند کی تعظیم کر، یوں تیرے خطے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز ہوں گے۔ متی۔ اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ متی۔ اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا۔ متی۔ اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگا کر چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے نہ زنگ، اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ بس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے، تو اے کم اعتقادو تم کو کیوں نہ پہنائے گا۔ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ بس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا۔ آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ کرنتھیوں۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارا خیمہ کا گھر جو زمین پر ہے گرایا جائے گا، تو ہم کو خدا کی طرف سے آسمان پر ایک ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں بلکہ ابدی ہے۔ چنانچہ ہم اس میں کراہتے ہیں اور بڑی آرزو رکھتے ہیں کہ اپنے آسمانی گھر سے ملبس ہو جائیں، تاکہ ملبس ہونے کے باعث ننگے نہ پائے جائیں، کیونکہ ہم اس خیموں میں رہ کر بوجھ کے مارے کراہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ یہ لباس اتارنا چاہتے ہیں بلکہ اس پر اور پہننا چاہتے ہیں، تاکہ وہ جو فانی ہے زندگی میں غرق ہو جائے۔ اور جس نے ہم کو اس بات کے لیے تیار کیا وہ خدا ہے، اور اسی نے ہمیں روح پیانہ میں دیا۔ بس ہمیشہ ہماری خاطر جمع رہتی ہے اور یہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم بدن کے وطن میں ہے خداوند کے ہاں سے جلا وطن ہیں، کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ غرض ہماری خاطر جمع ہے اور ہم کو بدن کے وطن سے جدا ہو کر خداوند کے وطن میں رہنا زیادہ منظور ہے۔ اسی واسطے ہم یہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ وطن میں ہوں خواہ جلا وطن اس کو خوش کریں۔ کلسیوں۔ پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو، جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی داہنی طرف بیٹھا ہے۔ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمین کی چیزوں کے۔ رومیوں۔ اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے۔ اب میں میری بیکر اے ڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ سوال: مواد کیا ہے؟ جواب: مواد وہ ہے جو ابدی ہے اور نیست ہونے اور مخالفت سے عاجز ہے۔ سچائی، زندگی اور محبت مواد ہیں،
जैसे कि कलाम इब्रानियों में ये अल्फाज इस्तेमाल करता है। ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। रूह जो फ़हम, जान या खुदा का मुतरादिफ लफ्ज़ है, वाहिद हकीकी मवाद है। रूहानी कायनात बशमूल इनफरादी इंसान एक मुश्तरक ख्याल है जो रूह के इलाही मवाद की अक्कासी करता है। मवाद, जिंदगी, जहानत, सच्चाई और मोहब्बत जो खुदाए वाहद को मुतय्यन करते हैं, उसकी मखलूक से मुनक्स होते हैं। और जब हम जिस्मानी हवास की झूठी गवाही को साइंसी हक़ाइक़ के मातहत कर देते हैं, तो हम इस हकीकी मुशाबत और अक्स को हर तरफ देखेंगे। कायनात को इंसान की मानद इसके इलाही असूल खुदा की तरफ से साइंस के ज़रिए वाज़िया किया जाना चाहिए, तो फिर इसे समझा जा सकता है। लेकिन जब इसे जिस्मानी हवास की बुनियाद पर वाज़िया किया जाता है और नशोनुमा, बलूगत और ज़वाल के मातहत होते हुए पेश किया जाता है, तो कायनात इंसान की मानद एक मुअम्मा बन जाता है और ये जारी रखना चाहिए। रूह तमाम चीज़ों की ज़िंदगी, मवाद और तवातर है। रूह इलाही साइंस का तस्लीम शुदा वाहिद मवाद और शाऊर है। मादी हवास इसकी मुखालफत करते हैं, मगर यहाँ कोई मादी हवास है ही नहीं, क्योंकि मादे में अक्ल नहीं है। रूह में कोई मादा नहीं है, हत्ता कि जैसे सच्चाई में कोई गलती नहीं और अच्छाई में कोई बदी नहीं है। ये एक झूठा मफरूज़ा तसव्वुर है कि यहाँ कोई मादी मवाद रूह का मुखालिफ है। रूह, खुदा, लामहदूद सब कुछ है। रूह का कोई मुखालिफ नहीं हो सकता। बशर के झूठे अकायद में से एक ये है कि मादा असली है या इसमें एहसास और ज़िंदगी है, और ये अकीदा सिर्फ एक फ़र्ज़ी फ़ानी शाऊर में मौजूद होता है। लिहाजा जब हम रूह और सच्चाई तक रसाई पाते हैं, हम मादे का शाऊर खो देते हैं। इस बात के एतराफ़ के लिए कि फ़ानी मवाद हो सकता है, एक और एतराफ़ की ज़रूरत है, यानी कि रूह लामहदूद नहीं और कि मादा खुद तख्लीकी, खुद मौजूद और अब्दी है। इससे ये बात सामने आती है कि यहाँ दो अब्दी वजूहात हैं जो हमेशा एक दूसरे की मुतहारब रहती हैं, ताहम फिर भी हम देखते हैं कि रूह आला और हर जा मौजूद है। जैसा कि खुदा असल है और इंसान इलाही सूरत और शबी है, तो इंसान को सिर्फ अच्छाई के असल, रूह के असल ना के मादे की ख्वाहिश रखनी चाहिए, और हकीकत में ऐसा ही हुआ है। ये अकीदा रूहानी नहीं है कि इंसान के पास कोई दूसरा मवाद या अक्ल है, और ये पहले हुक्म को तोड़ता है कि तू एक खुदा, एक अक्ल को मानना। मादी इंसान खुद को मादी मवाद दिखाई देता है, जबकि इंसान शबी ख्याल है। फ़रेब नज़री, गुनाह, बीमारी और मौत मादी फ़हम की झूठी गवाही से जन्म लेते हैं, जो लामहदूद रूह के मरकज़ी फ़ासले से बाहर एक फ़र्ज़ी नज़रिए से अक्ल और असल की पलटी हुई तस्वीर पेश करती है, जिसमें हर चीज़ ऊपर से नीचे उलट हुई होती है। इलाही साइंस में इंसान खुदा यानी हस्ती के इलाही असूल के वसीला कायम रहता है। ज़मीन खुदा के हुक्म पर इंसान के इस्तेमाल के लिए खुराक पैदा करती है। ये जानते हुए यसू ने एक बार कहा, अपनी जान की फिक्र न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। अपने खालक का इस्तेहकाक फ़र्ज करते हुए नहीं, बल्कि खुदा जो सबका बाप और माँ है, उसे समझते हुए कि वो ऐसे ही इंसान को खुराक और लिबास फराहम करने के काबिल है जैसे वो सोसन के फूलों को करता है। इलाही मोहब्बत ने हमेशा इंसानी ज़रूरत को पूरा किया है और हमेशा पूरा करेगी। इस बात का तसव्वुर करना मुनासिब नहीं कि यसू ने महज चंद मखसूस तादाद में या महदूद अरसे तक शिफा देने के लिए इलाही ताकत का मुजाहिरा किया, क्योंकि इलाही मोहब्बत तमाम इंसानों के लिए हर लम्हा सब कुछ मुहैया करती है। फजल का मौजज़ा मोहब्बत के लिए कोई मौजज़ा नहीं है।
यसू ने मादियत की नाअहलियत को इसके साथ साथ रूह की लामहदूद काबिलियत को जाहिर किया। यूं गलती करने वाले इंसानी फहम को खुद की सजाओं से भागने और इलाही साइंस में तहफ़्फ़ुज़ तलाश करने में मदद की। ये अक़ीदा कि खुदा मादे में रहता है शिर्क है। वो गलती जो कहती है कि रूह बदन में है, अक्ल मादे में है और अच्छाई बदी में है, उसे अपने ये अल्फाज वापस लेने चाहिए और ऐसी बातों से परहेज़ करना चाहिए, वगरना खुदा इंसानियत से पोशीदा रहना जारी रखेगा और बशर ये जाने बगैर कि वो गुनाह कर रहे हैं, गुनाह करते रहेंगे। रूह की बजाय मादे की तरफ रुजू करेंगे, लंगड़ेपन से लड़खड़ाएंगे, नशे में गिरेंगे, बीमारी से फना होंगे। ये सब उनके अंधेपन, खुदा और इंसान से मुतल्लिक़ उनके झूठे फहम के सबब होगा। जान में लामुतनाही वसाइल हैं जिनसे इंसान को बरकत देना होती है और खुशी मज़ीद आसानी से हासिल की जाती है और हमारे कब्ज़ा में मज़ीद महफूज रहेगी अगर जान में तलाश की जाएगी। सिर्फ बुलंद लुत्फ़ी लाफ़ानी इंसान के नक़ूश को तसल्ली बख्श बना सकते हैं। हम ज़ाती फ़हम की हदूद में खुशी को महदूद नहीं कर सकते। हवास कोई हकीकी लुत्फ़ अता नहीं करते। अक्ल की लामहदूदियत में मादा यकीनन गुमनाम होगा। तमाम तर खूबसूरत और बेज़रर चीज़ें अक्ल के ख़यालात हैं। अक्ल उन्हें ख़ल्क़ करती और उन्हें बढ़ाती है और ये पैदावार ज़हनी होती है। इंसानी ख़यालात पर गौर करने और हस्ती की साइंस को रद्द करने का सिर्फ एक उज़र रूह से मुतल्लिक़ हमारी लाइल्मी है। वो लाइल्मी जो सिर्फ इलाही साइंस के इदराक को तस्लीम करती है। ऐसा इदराक जिसके वसीला हम ज़मीन पर सच्चाई की बादशाहत में दाखिल होते हैं और ये सीखते हैं कि रूह लामहदूद और नहायत आला है। इंसानी सलाहियत इसकी रूहानी इब्तिदा को ज़ाहिर करते हुए खुदा की तख्लीक और उस क़ुव्वत और हुज़ूरी को समझने और जानने के लिए धीमी है जो इसके साथ चलती है। इंसान लामहदूद को कभी नहीं जान सकते जब तक कि वो पुरानी इंसानियत को उतारते नहीं और रूहानी शबीह और सूरत तक नहीं पहुँचते। लामहदूदियत को कौन नाप सकता है? रसूल की ज़बानी हम उसका इक़रार कैसे कर सकते हैं जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाज़ा तक ना पहुँच जाएं। जैसे जैसे सच्चाई और मोहब्बत की दौलत वुसअत पाते हैं, इंसान इसी तनासब से रूहानी वजूदियत को समझता है। बशर को खुदा की जानिब राग़िब होना चाहिए तो उनके मकासद और एहसासात रूहानी होंगे। उन्हें हस्ती की तशरीहात को वुसअत के करीब तर लाना चाहिए और लामुतनाही का मुनासब इदराक पाना चाहिए ताकि गुनाह और फ़ानियत को ख़त्म किया जा सके। हस्ती का ये साइंसी फ़हम रूह के लिए मादे को तर्क करते हुए किसी वसीला के बगैर अलूहियत में इंसान के सूखेपन और उसकी शनाख्त की गुमशुदगी की तजवीज़ देता है, लेकिन इंसान पर एक वसीतर इनफरादियत निछावर करता है, यानी अमाल और ख़यालात का एक बड़ा दायरा, वसी मोहब्बत और एक बुलंद और मज़ीद मुस्तकिल अमन अता करता है। जब हमें ये एहसास हो जाता है कि ज़िंदगी रूह है, ना कभी मादे का और ना कभी मादे में, ये इदराक खुदा में सब कुछ अच्छा पाते हुए और किसी दूसरे शाऊर की ज़रूरत महसूस ना करते हुए खुद कामलियत की तरफ वसी होगा। अब मैं मेरी बेकर एडी की जानिब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोज़ाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक, ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे।
مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔